झांसी में आज बीजेपी की विजय संकल्प रैली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे लोगों को। रैली में बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। अनाज मंडी में जनसभा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और झांसी के बाद उचाना में भी इसी तरह का कार्यक्रम रैली रहेगी। वहां पर भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए अब कार्यक्रम जो है वो बीजेपी के शुरू हो गए हैं। ये देखिए आप तस्वीरें अलग अलग जगहों से, दोनों जगहों से तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। पब्लिक मीटिंग है दोनों जगह पर। पहले झांसी, उसके बाद उचाना जाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने अब इस तरह के दौरों की शुरुआत कर दी है, चुनावी दौरों का आगाज कर दिया है। और झांसी और उचाना दोनों ही क्षेत्र हिसार लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, हिसार की संसदीय सीट में आते हैं, तो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए एक तरह से पहुंच रहे हैं। आज विजय संकल्प रैली नाम रखा गया है, यानी कि विजय का संकल्प यहाँ से लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जाएगा। सीएम नायब सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे। झांसी का समय दोपहर 12 बजे का है और उसके बाद यहाँ से कार्यक्रम खत्म करने के बाद उचाना क्षेत्र में जाएंगे सीएम नायब सैनी। प्रदीप शौकंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं उचाना से लाइव। और प्रदीप, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं और क्या कुछ शेड्यूल है, कितने बजे यहाँ सीएम पहुंचेंगे? देखिए, नायब सिंह सैनी आज कार्यक्रम को लेकर उचाना पहुंचेंगे। उससे पहले वो झांसी के अंदर आएंगे और उसके बाद विजय संकल्प रैली का आयोजन उचाना के अंदर किया गया है। दोपहर 1 बजे का समय दिया गया है। नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके साथ साथ राज्यसभा सांसद जो सुभाष बराला है वो यहाँ पर रहेंगे और हिसार लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं भाजपा के रणजीत सिंह चौटाला वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम तैयारियां यहाँ पर कर दी गई हैं। देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं विजय संकल्प रैली मेरे पीछे। देखिए, हिसार लोकसभा चुनाव शंखनाद इन्होंने साफ कर दिया है। ये बैनर पे जो लिखे शब्द हैं वो साफ बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया जाएगा। आज की विजय कैसे प्राप्त करनी है, भाजपा ने विजय कैसे प्राप्त करनी है, उसके लिए जो संकल्प दिलाया जाएगा आज इस रैली के माध्यम से, संकल्प दिलाने का काम आज सीएम सैनी करेंगे। और उनके साथ साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और हिसार लोकसभा सीट से प्रत्याशी रणजीत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। दोपहर 1 बजे का समय यहाँ पर दिया गया है और ये जो तमाम देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, कुर्सियां यहाँ पर लगा दी गई हैं, स्टेज तैयार कर दी गई है, दूसरी स्टेज कलाकारों के लिए तैयार कर दी गई है और एक तरफ जो साउंड सिस्टम है उसकी व्यवस्था कर दी गई है। तमाम तैयारियां यहाँ पर कर दी गई है और जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनको संबोधित करेंगे। यहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी और सुभाष बराला और रणजीत चौटाला जो हिसार लोकसभा से प्रत्याशी है। हिसार लोकसभा जो सीट है उसकी एक एरिया उसका उचाना, ये अपने आप में हॉट सीट है और यहाँ से दिग्गज नेता इलेक्शन लड़ते हैं। और ऐसे में देखने वाली बड़ी बात ये रहेगी हितेंद्र की, यहाँ पर जो कार्यकर्ता यहाँ पर भाजपा के पहुंचेंगे वो कितने पहुंचेंगे, क्या वो अपनी भीड़ दिखा पाएंगे और क्या कुछ अब की बार भाजपा सरकार अपने जो वायदे क्या कुछ करेगी और क्या कुछ संबोधन में सीएम क्या तोहफे देने वाले, ये देखने वाली बड़ी बात है। जो उचाना की जनता के लिए क्या कुछ फैसले दिए जाएंगे, ये तमाम जो देखने वाली बड़ी बातें रहेंगी हितेंद्र। लेकिन ये तो जब बिल्कुल प्रदीप, अगर उचाना की बात करें तो उचाना में जब भी कोई बीजेपी का बड़ा नेता अभी तक पहुंचा है, चाहे सीएम पहुंचे या बीजेपी के प्रभारी पहुंचे, कोई भी अगर बड़ा नेता वहां पर पहुंचता था तो अब तक एक परिवार यहां पर खड़ा हुआ नजर आता था। उचाना से बड़ा, उचाना क्षेत्र में जिनकी बड़ी भूमिका रहती है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार। लेकिन इस बार वो कांग्रेस में जो है मौजूदा सांसद बृजेंद्र सिंह वो कांग्रेस में जा चुके हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में ज्वाइन करने की बातें कर रहे हैं। तो उसका क्या कुछ असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे? देखिए, यहाँ पर इंतजाम की बात करूं तो इंतजाम पूरे किए गए हैं। 2 से 2,500 कुर्सियां लग चुकी हैं अभी तक और कुछ लगने भी वाली हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो पुख्ता प्रबंध किए हैं। और हितेंद्र, रही चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात, तो अपने आप में दिग्गज नेता है चौधरी वीरेंद्र सिंह। उनका पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमजोरी कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी ताकत टूटने का काम हुआ है बीजेपी के साथ। क्योंकि इतने बड़े कद्दावर नेता का किसी दूसरी पार्टी में जाना अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि उचाना जो एरिया है वहां से वो लगातार
काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और उनके बेटे हाल फिलहाल सांसद थे वो हिसार से। ऐसे मतलब कि मौजूदा सांसद होते हुए पार्टी छोड़ना एक अपने आप में बड़ी बात रही है। तो ऐसे में जो उनका बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि इफेक्ट पड़ेगा, और देखने वाली बात ये भी रहेगी इफेक्ट का। आज की जो भीड़ है उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। आज 1-2 बजे तक पता चलेगा कि कितना क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन जो वीरेंद्र सिंह है उसके अपने निजी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, उन किसी पार्टी विशेष के नहीं कह सकते उनको। वो अपने आप में जहां वीरेंद्र सिंह होंगे वो वहां पर होंगे। उनको ना ही कांग्रेस से मतलब है, ना ही उन्हें बीजेपी से मतलब है। तो ऐसे में उस दिग्गज नेता का असर तो कहीं ना कहीं दिखाई देगा, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन भाजपा कितनी भीड़ जुटा पाएगी ये देखने वाली बड़ी बात है। बिल्कुल, यानी कि इस रैली से साफ होगा, अगर रैली सफल होती है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो यहाँ पर पता लग जाएगा कि क्या कुछ असर जो है वो रहने वाला है चुनाव में। बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप नजर बनाए रखिए। तो हांसी में पहले पहुंचेंगे सीएम और उसके बाद फिर यहाँ पर उचाना भी पहुंचेंगे, और उचाना में तैयारियां हमने दिखाई आपको किस तरह की वहां पर हैं। और